हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हो रहा है सुबह का 10:30। बाबू के स्कूल है 10 बजे की। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट हो गया है, जैसे झाड़ू पोछा नहाना। मेरा भी बॉक्स मंगाया था। अभी प्रिंसेस नहीं रेडी हुई हैं, इनको करना है। तो मेरा नहाना वाना हो गया, तो मुझे भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो मैंने पराठा और सब्जी सुबह बनाया था। आप लोगों को पता होगा कि मुझे रोटी पराठा ये सब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मुझे नाश्ते में अच्छा नहीं लगता, रात के खाने में ठीक लगता है। तो मैंने अपने लिए ये स्प्राउट्स होते हैं ना थोड़े से, वो बनाए हैं। ये अच्छे से अभी वो नहीं हुए थे, मतलब इसके जो निकलते हैं ना वाइट वाइट से, वो अभी बढ़िया से नहीं निकले, क्योंकि हो गई है अच्छी खासी यहाँ पर फिर से सर्दी। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आज ओलावृष्टि का वो है, क्या कहते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से हो सकता है। लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने बाबू का स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उसके अब फाइनल एग्ज़ाम भी होगी, तो अभी का पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो यही मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट था। स्प्राउट्स जो मैं बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है ये खाने में, तो इसलिए था चना, तो मैंने बना लिया था। मैं सोचती हमेशा हूँ ना कि गर्मी के टाइम में मैं इसी को ब्रेकफास्ट करूँ लेकिन फिर आलस आ जाती है डेली डेली करने में, मतलब फुलाने में और बनाने में। उसके बाद मैंने बना ली थी अच्छी वाली चाय। तो हमारे तरफ तो हुई है बारिश, अभी भी पूरा बादल है, बहुत हवा बह रही है, तो इस कारण से मैं प्रिंसेस को कल बात दी थी, आज इसके बाद मैं नहीं कराऊंगी। अभी मैं इसके मुंह वगैरह पोंछ कर आई हूँ, पोंछ दी हूँ, ब्रश करवा दी हूँ, ये खाना तो खा ही चुकी हैं। तो अब बस इसकी मैं अच्छे से चोटी वगैरह कर देती हूँ। बैठो 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 बैठो, गुड्डा राजा मेरा, ऐशु इधर इधर ओके। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, प्रिंसेस के भी सुबह के हो गए थे, दूध भी इन्होंने पी लिया था। अभी फिर मैं खिलाती हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा चलो मैं इसको रेडी कर देती हूँ। इसके बाल इतने लंबे हो गए ना कि मतलब बाल झाड़ना इसके लिए बहुत चैलेंजिंग, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। उलझते बहुत है ये, बहुत मुँह बनाते, बड़े मुश्किल से धीरे धीरे फुसला फुसला कर तब इसका बाल झाड़ना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब इनके मुंडन वगैरह होंगे, इसके अभी तक मुंडन हुए नहीं हैं, तब टकली हो जाएगी तभी अच्छा रहेगा। बाल इसके बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इन्होंने सॉक्स अपने दोनों खोलकर फेंक डाले थे। तो एक तो मुझे जो पहनी हुई थी आगे आगे से तुरंत ही दिख गया, बाकी एक अभी नहीं दिख रहा था, शायद से उस रूम के बेड पर होगा, तो मैंने अभी एक इसको पहना दिया था। और इसको ना मैं इस तरीके से कूद कर चोटी करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बड़ी और समझदार टाइप की लगती है, ऐसा लगता है कि उम्र से 2 साल ज़्यादा बड़ी हो गई है। तब ये कर देती हूँ ना कि ऐसे बाल कम उलझते हैं। उसके बाद मैंने इसको दाल रोटी खिला दिया। ये कुछ सब्जियां थी जो इन्होंने कल शाम में लाई थी, जिसको मैं सेट नहीं कर पाई थी। अभी मैं फ्रिज अच्छे से पोंछ कर फिर इनको सेट कर देती हूँ सारी सब्जियों को। मैंने कर दिया एकदम अच्छे से सेट फ्रिज में। क्या है कि इस टाइम की सब्जियां मैं धुल कर नहीं रखती, क्योंकि ठंडी का सीजन है, अच्छे से सब्जी सूखेंगी नहीं, थोड़ी बहुत ही पानी रही तो फिर वो तुरंत ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अच्छे से करके उन पत्ता गोभी का पत्ती वगैरह निकाल के, गोभी का डंठल वगैरह निकाल के उनको सेट कर दिया हल्का सा फ्रिज पोंछ के। उसके बाद मैं बैठ गई मटर लेकर। ये देखिए, ये शायद 2 केजी मटर थी, इतना मैंने छील लिया है, इतना ये है। और ये मिर्च है, मिर्च के डंठल तोड़ने हैं। तो बस इनसे अब कामों को करते कराते मुझे लगता है कि बाबू को लाने का भी टाइम हो जाएगा। अगर इनके डैडी लाते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी, 1:15 में जाना होगा अगर जाऊंगी तो। और प्रिंसेस, हाँ, और प्रिंसेस अभी खेल रही है खिड़की पर। तो यहाँ पर प्रिंसेस है, ये देखिए, और यहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सेट कर ली थी, तो अब मैं आ गई थी मटर लेकर। मटर अगर आ जाए ना तो तुरंत छिल कर रख दीजिए, तो बनाने में आसान रहता है। अदरवाइज़ जब आप सब्जियाँ बनाते तो उस टाइम छिल कर डालना थोड़ा सा टफ लगता है मुझे। ये 2 केजी मटर थी, लेकिन ये मटर उतनी अच्छी वाली नहीं थी, मतलब इसमें बहुत कम कम दाने आ रहे थे, तो इसलिए मैं छिल तो रही थी, लेकिन कह रही थी कि देखो इस बार अच्छी वाली मटर है नहीं, इतना भी छिलो फिर भी दाना नहीं हो रहा है। और प्रिंसेस मुझे काम करते देख कर आ गई थी कि चलिए मम्मा मैं भी आपका काम करवा देती हूँ।
तो अच्छा लगता है जब बाबू स्कूल में रहता है तो फिर मैं और प्रिंसेस मिलकर शांति शांति से, मतलब जब प्रिंसेस अकेली होती ना तो मुझे बिल्कुल भी चिल्लाना बोलना नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अगर दोनों रहते तब तो करना पड़ता है, क्योंकि दोनों रहते तो लड़ाई झगड़ा खेलना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अकेले प्रिंसेस है ना तब फिर आपको बिल्कुल भूखना चिल्लाना नहीं पड़ता। लेकिन बाबू अगर अकेले है ना तभी भी आपको बहुत भूखना चिल्लाना पड़ेगा। मतलब ये कि प्रिंसेस अच्छी बच्ची, प्रिंसेस बदमाशी बहुत कम करती है। मुझे भूख लगी है, डाल दीजिए। ये गर्म पानी है। दाल है, आप दाल पी लो फिर मैं गर्म पानी भी देती हूँ। हाँ। गटागट पी लो। तो अब मैं बाबू को लेकर आ गई थी स्कूल से, उनके 1:30 बजे की छुट्टी होती है तो इसके लिए फिर मैं चली गई थी। मेरा मटर तो छिला गया था लेकिन मिर्च के डंठल मैं नहीं तोड़ी थी, उसको फिर मैं तुम बैटरी वाला बात नहीं आता है बाबू तो सबसे पहले अब वो इतना समझदार हो गया है कि पैर हाथ धोकर कपड़े चेंज करके फिर से मुंह में वैसलीन वगैरह लगाकर बाल झाड़कर रेडी हो जाता है। तो बस मैं उसको दाल सबसे पहले देती हूँ, फिर पानी देती हूँ। तो अभी हो गया है रात का 8, बाबू ट्यूशन से आए तो उनका दूध पानी चिप्स ये सब उनका हो गया। तो अब खाने का टाइम, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं समोसे बनाऊंगी, लेकिन समोसा थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा हो जाता है और कल भी हम लोगों ने लिट्टी बनाए थे छन्ने वाले जो होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने पूरा हमको कर दिया है चेंज। और इसकी जगह पे मैं आलू थोड़ी सी थी तो सैंडविच बना ले रही हूँ। बाबू को बहुत अच्छी लगती है, प्रिंसेस को भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, एक आध ये भी खा लेंगे। अभी से बना रही हूँ तो फिर रात के खाने का काम भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर बच्चे कुछ खाएंगे नहीं। तो चलिए जल्दी से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आलू थी उसको मैश कर लिया है, ये कुकम्बर कट कर लिया है, टमाटर कट कर लिया है, प्याज राउंड शेप में सर्कल शेप में कट कर लिया है। ये थोड़े थोड़े से केचप निकाल लिए, चिली वाले कम निकाल लें, टमाटो वाले ज़्यादा निकाल लें, क्योंकि बाबू को इसके टेस्ट अच्छी लगती है, चिली की कम लगती है, बस थोड़ी सी मिलाऊंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। ही फैमिली, तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी सैंडविच। तो बाबू को तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। प्रिंसेस अभी सीखने के प्रोसेस में, उसको अभी पता नहीं रहता है कि कैसे क्या है, बस देखा देखी ही खाती है, लेकिन वो भी खा ली थी। तो आलू ना मैंने यहाँ पर प्लेन ही टाइप के रखे थे, बस उसमें थोड़े थोड़े से मसाले मिक्स कर देते, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, बस इतना ही डाला था, क्योंकि ये प्लेन ही रहेगी तो सही लगेगी। अगर मैं फ्राई वगैरह करती तो थोड़ा सा ज़्यादा ताम झाम हो जाता, तो मैं कही चलो जब बच्चों को खाना तो सिंपल ही रखने देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं अपने सैंडविच के तैयार कर रही थी, इसको जो भी आप कहते हैं। तो तावा मैंने सोचा था कि चढ़ाती जाऊंगी बनाती जाऊंगी, पर मुझे लगा कि तावा ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैंने अच्छे से गैस को बंद कर दिया और उसके बाद सोचा कि 3-4 जब मेरी बन जाएगी ना तभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है कि मैंने ब्रेड के पहले चिल्ली सॉस रखा, फिर टमाटो सॉस रखा, फिर दोनों ब्रेड पर मैं ये आलू लगा लेती हूँ जो मिक्सचर था, और उसके बाद बीच में खीरा, टमाटर और प्याज डाल देती हूँ। ये जो ठेले वाले बर्गर होते हैं ना उस स्टाइल की भी होती है, तो मेरे बाबू को बहुत अच्छी लगती है ऐसी वाली, और मुझको भी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक, और सबसे अच्छा है कि इसमें कम मेहनत है, बच्चे भी खुश हैं तो थोड़ा हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, जो बाहर का कुछ खाएगा उससे अच्छा है कि घर पर ही मैं इसको बना लेती हूँ। तो बस मेरा सैंडविच यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया था आलू वगैरह स्टफ़ करके। उसके बाद मैंने घी चढ़ा दिया था, घी में ऐसी चीज़ें बनाई तो ज़्यादा अच्छी लगती है ब्रेड की चीज़ें। और यहाँ पर मेरी ये बन गई थी बहुत अच्छी क्रिस्पी वाली, अच्छी वाली, टेस्टी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं 4-5 एक बार बना लेती हूँ एटलीस्ट बच्चों तक, उसके बाद फिर उनको सर्व करती हूँ उनको कैसे। तो ये बन गई है। इसमें जो प्रिंसेस का है ना उसमें मैं कुकम्बर प्याज ये सब ऐड नहीं किया, उसके लिए प्लेन प्लेन इधर के दोनों हैं, और बाकी बाबू के लिए चलिए उन लोग को देती हूँ, आज उनका यही डिनर भी हो जाएगा। तो बस बच्चों का इंतजार हुआ खत्म। वो बहुत देर से मेरा बाबू वेट कर रहा था, मतलब पढ़ के आया था, सिर्फ दूध पिया था, उसके बाद से मम्मा कब बनेगा, उसको बहुत ही लग रही थी। यही तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें।